चिपक के चल। अब कहेंगे तो हम तो सांसद महोदय जी से, विधायक जी से कहेंगे कि बताओ पत्र है। अब कहा ठीक है, फोटो दे दो। मेरे महादेव जी कह रहे हैं तुमने कृष्ण को देखा है? नहीं। उनका स्वरूप देखा? नहीं। उनका फोटो देखा? नहीं। उनको कभी मिली? नहीं। ना जी भर के देखा, ना कोई बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। बस एक बार उनके होना। क्या चाहिए? मुझे कृष्ण चाहिए। कृष्ण? हाँ। भगवान शिव ने कहा इस स्थान पर बैठकर तुमने मेरी आराधना करी है, अंबा को भी तुमने यहीं पाया है, आज से ये भूमि अम्बेश्वर के नाम से प्रसिद्ध रहे। अब आप लोगों में से कोई गए हैं क्या वहां? कभी गए हो? हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा की कृपा बनी रहे। ऐसे तीर्थों में जैसे कौंडल्यपुर है, ऐसे हमारे आसपास के विदर्भ के जितने शिवालय, आनंदेश्वर हो चाहे गायत्रीश्वर हो, जो भी शिवलिंग हमारे विदर्भ की भूमि पर बने, वहां दर्शन के लिए जाते रहना चाहिए। जाया कर। एकांत में है कि नहीं? एकांत में, सब वन क्षेत्र में, सब वन। आज माननीय विधायक महोदय कह रहे थे, माननीय रवि जी राणा जी के, एक बात बताओ गुरु जी, ये शंकर जी इतने जंगल में क्यों बैठते हैं? हमने कब अकेले में रहते हैं, वो तो उनके ये पगले भगत है ना, अकेला छोड़ते नहीं है, चले जाते। शिव शिव है, ओगड़दानी है, त्रिकालदर्शी है। रुक्मणी जी को भगवान कृष्ण ने, भगवान शिव ने कह दिया तुम चिंता मत करो, तुम्हें कृष्ण मिलेंगे, मैं वचन देता हूं। भगवान कृष्ण को रुक्मणी की प्राप्ति का केंद्र बता दिया और रुक्मणी जी उठकर चल दी। आज भी वो स्थान अम्बेश्वर महादेव के नाम से सुंदर सालबर्डी में आज भी वो स्थान विराजमान है, जहां पर माता रुक्मणी अम्बा जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा के साथ विराजमान। केवल रुक्मणी को वर नहीं मिला है, केवल रुक्मणी को वर नहीं मिला। माता पार्वती मैया वहीं पर, उसी समय पर माता पार्वती भी खड़ी की खड़ी रह गई। जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था भोलेनाथ, तो आप ब्रज की धरा पर दर्शन करने के लिए गए थे। कथा सुनी है ना आप लोगों ने? जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तब आप ब्रज की धरा पर दर्शन करने के लिए गए थे। ज्योतिषी का रूप रखकर हाथ देखने यशोदा जी के दरवाजे पर गए थे, भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए गए थे। एक लाइन आप लोग स्मरण करते हो ना, श्री कृष्ण का दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। आप ब्रज की रज में दर्शन करने के लिए गए थे, जन्म के साक्षी आप थे। तो रुक्मणी पार्वती जी कहती हैं मुझे रुक्मणी और कृष्ण के विवाह के साक्षी बनना है। पार्वती जी कह रही है मुझे विवाह के साक्षी बनना है। देवाधिदेव महादेव ने कहा पार्वती जाओ, तुम भी इस विदर्भ की भूमि पर ये अमरावती नगर में अंबा के रूप में विराजमान होना, इसी दरवाजे पर। मेरा कृष्ण पूरे विदर्भ में घूमकर इसी दरवाजे पर तेरे को रुक्मणी को लेने के लिए आएगा। कौंडल्यपुर से रुक्मणी जी श्रृंगार करके अंबा की पूजन करने के लिए आएगी। और अंबा की जब पूजन करने के लिए आएगी पार्वती, तेरी पूजन करने के लिए जब रुक्मणी आएगी, सबसे पहला दर्शन ए पार्वती, रुक्मणी को कृष्ण का सबसे पहला दर्शन पार्वती, तेरे गले में जो हसली पड़ी होगी, उस हसली में जो हीरा जड़ा होगा, उस हीरे में रुक्मणी कृष्ण का पहला दर्शन करेगी। पहला दर्शन। इसीलिए हमारे यहाँ भजन करते हैं ना, वो
अरे 4 महीना गर्मी के बीते, 4 जो महीना गर्मी के बीते, मैं तो छत पे खड़ी रही पसीना में, शाम आओगे कौन से महीना, शाम आओगे कौन से